अब बात उस बिल की जिस बिल का इंतजार दशकों से देश को था और महिला बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनंदन को स्वीकार किया है। उस पल की तस्वीरें, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। तो दो अलग अलग तस्वीरें हैं वहां पर जब महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। महिला आरक्षण बिल सदन के दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनका अभिनंदन किया गया। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के लिए 3 दशक से प्रयास किए गए। इस बिल की राह में तरह तरह की बाधाएं थीं, महिला आरक्षण की राह में तमाम अड़ंगे थे। आज हमने अपने वादे को पूरा किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा, जो गारंटी मोदी ने दी है ये उसका प्रमाण है। पूरे देश की माताएं बहनें आशीर्वाद दें। हमने संसद में 2 दिन में इतिहास बनते देखा है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको सुना देते हैं। ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है। वहीं बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, महिला आरक्षण बिल को समय पर लाकर पीएम मोदी ने इसे पारित करवाया है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवा देते हैं। के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को निजात दिलाने का काम, जो लंबे समय से लंबित था, किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कार्य को कर सके। हमारे विरोधी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन आपने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिला करके उनको भी आपने आजाद किया, ये हम सब लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं। और यही नहीं, देश के बहुत लंबे समय से लंबित समस्याओं का भी निराकरण आपने प्रजातांत्रिक तरीके से करने में
आप हमेशा सक्षम रहे और आपने उसको भी पूरा किया है। महिला आरक्षण बिल जब से पास हुआ है, देश में अलग अलग हिस्सों में खुशियां मनाई जा रही हैं। हम 6 तस्वीरों के माध्यम से आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। पहला, भारत का शक्ति पर्व कलर मेट आप देख रहे होंगे। दूसरा, महिलाओं में खुशी का माहौल है, जमकर थिरकी है महिलाएं। बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया, ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया गया और पीएम ने आभार जताया। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिलाओं में खुशी का माहौल है, जमकर महिलाएं जो है वो थिरकी हैं, ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया गया है। बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो वहां भी जश्न मनाया गया, पीएम का आभार जताया गया और पीएम को अंग वस्त्र भेंट किया गया। वो 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और बीजेपी मुख्यालय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, बीजेपी मुख्यालय में किस तरह का जश्न मनाया गया। क्योंकि 2 दिनों में संसद ने इतिहास बनते देखा है। इससे पहले भी महिला आरक्षण बिल सदन में पेश किया गया था लेकिन पास नहीं हो पाया था, लेकिन पिछले 2 दिनों में दोनों ही सदनों से इस बिल को पास करा लिया बीजेपी ने। तो वही महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के मुहर लगते ही कानून बन जाएगा।